क्योंकि विजेंद्र जी भी हमारे साथ में लगातार बने हैं। विजेंद्र जी, अब सवाल ये है कि जो चिंगारी फिर से पंजाब में सुलग चुकी है, क्या आप या आपकी सरकार ये बात मानती है कि वो चिंगारी अब यहीं पर ही बुझ जाएगी? ये जो खालिस्तान की मांग दोबारा से वहां पर उठनी शुरू हुई, इस गिरफ्तारी के बाद उस सब पे फुल स्टॉप लग जाएगा? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ी गंभीर है और ऐसे देखो फ्यूचर की कुछ कहा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में, लेकिन ये कंफर्म है कि चाहे पंजाब सरकार हो या पंजाब पुलिस हो, इसको बड़े ही मुस्तैदी के साथ ऐसे कोई भी आगे भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा मैटर आएगा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को या देश के लिए घातक होगा, तो उसको हर मैं ये सवाल आपसे टैकल इसलिए करने के पूछ लिए। रही हूँ कि जो अंदर गुरुद्वारे में ये बातें कर रहा था, उसमें इसने ये कहा कि ये तो बस शुरुआत है, और इसकी बातों से ये स्पष्ट था कि ये देश के कानून को, संविधान को, यहाँ की अदालत को नहीं मानता, ये अपनी अलग ही कचहरी लगाता है। देखिए, अगर इस तरह के विचारों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, युवा को ये भड़काएगा, तो देश पुनः उस स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे पहले रियासत थी, छोटी छोटी, उनमें बटा हुआ था, बारी ताकती, चाहे वो मुगलों के रूप में आई या अंग्रेजों के रूप में आई। इसमें बढ़ावा देने की बात नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार इसको लेकर किस तरीके से आगे काम करेगी? अपने थॉट को कंप्लीट करने दीजिए। अगर ये युवाओं को इस तरीके से बरगलाएगा, भड़काएगा, तो देश पुनः उस स्थिति में पहुंच जाएगा जो देश के लिए बड़ी ही एक घातक स्थिति पैदा होगी। देश पुनः जैसे पहले गुलाम था, अगर रियासतों में बटेगा, आज ये अपने ये स्टेट की मांग कर रहे हैं, कल दूसरा करेगा, कल परसों तो तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तो ये बड़ी ही घातक स्थिति इस तरह की हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी ताकत, अगर कोई भी, चाहे वो पंजाब में हो या किसी भी दूसरे स्टेट में हो, उसको इसी तरीके से कुचला जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इनको, अगर इन फ्यूचर भी कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो चाहे सेंटर की सरकार हो या किसी स्टेट की सरकार हो, दोनों को मिलकर इनको एक साथ ऐसी ताकतें जिसमें पाकिस्तान ठीक है, मतलब पंजाब की सरकार एक्सपेक्ट करती है कि अब इस पूरे मामले में केंद्र का भी हस्तक्षेप होना चाहिए और मिलकर इस विषय पर काम करते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का विषय। विजेंद्र जी, अब क्योंकि फिर से वो अंकुरण हो चुका है, तो अमृतपाल ना सही, हो सकता है कि ऐसे न जाने कितने और अमृतपाल बना दिए गए हों। क्या उस चुनौती के लिए भी आप लोग तैयार हैं? क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जो गुरुद्वारे का ही एक वीडियो था, जिसमें एक लड़की तिरंगा लगाए गाल पर गई, तो उसने कहा कि ये तुम्हारा भारत नहीं है, इसको हटाकर अंदर आना होगा। तो जब ये जहर घुल चुका है, तो इस जहर को वहीं खत्म करने के लिए क्या एक्शन प्लान है पंजाब की सरकार के पास में, पंजाब की पुलिस के पास में? देखिए, एक ट्रक ड्राइवर का इस तरीके से मूवमेंट चलाना, ये बिना किसी, जो चाहे तो देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं या पाकिस्तान, देश से बाहर की जो ताकतें हैं, एसआई की एजेंसी है, उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। तो ये केवल एक आम आदमी पार्टी या किसी की स्टेट की पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये दोनों ही, इसमें मैं पुनः कहूंगा कि इसमें केंद्र की सारी एजेंसियां और उस स्टेट की पूरी स्ट्रेंथ के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए इनको हैंडल करने की जरूरत है। जैसे पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे ये आवाजें उठी है, उसको दबाया गया। अभी पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, तो उसके पीछे आप देखिए, अगर इसको विदेशी फंडिंग हो रही है तो आरबीआई क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, बाकी सेंटर की, अगर पाकिस्तान से अगर आप देखे जाए, पाकिस्तान से अगर देखा जाए, देखिए विजेंद्र जी, ठीक है, केंद्र एजेंसी